नमस्कार दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ज्योति सिंह पवन सिंह के बारे में। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना और चैनल पे नए होंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। उससे पहले कुछ एक आध टॉपिक हम बात करेंगे नीलम सिंह के बारे में, पवन सिंह के बारे में। उसके बाद हम ज्योति सिंह के टॉपिक पे आएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पवन सिंह नीलम सिंह से शादी करते हैं 1 दिसंबर 2014 को। वो बारात लेके जाते हैं और नीलम सिंह को अपने जीवन संगिनी बना के उनको लेके आते हैं। और ये जो नीलम सिंह थे, उनकी भैया की साली थी, यानी कि उनकी जो भाभी है उनकी खास बहन थी। शादी बहुत धूमधाम से होता है, घर वालों के मर्जी से होता है, और पवन सिंह बारात लेके जाते हैं और नीलम सिंह को अपनी पत्नी बना लेते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि जो नीलम सिंह के साथ उनके साथ फेरे हुए, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। नीलम सिंह के बारे में बता दें, वो अभी ग्रेजुएट होने वाली थी, शायद उनका 3rd ईयर का एग्जाम चल रहा था। और वो 3 महीने बाद, मतलब उनका एग्जाम जो हो रहा था मार्च में, वो 3 मार्च को एग्जाम देने के बाद आरा से पटना गए और पटना से फ्लाइट पकड़ के वो 3 मार्च को मुंबई जाती है। और 8 मार्च को ये सारी घटनाएं हो जाती है। पवन सिंह उस टाइम अपने फ्लैट, मुंबई के जो फ्लैट होता है वहां पे नहीं होते हैं, किसी शो या काम से शायद वो पटना मोनालिसा के साथ में होते हैं। और तब उनको अचानक से पता चलता है कि जो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है नीलम सिंह, ने सुसाइड कर लिया। और इसकी पुष्टि उनकी बड़ी भाभी यानी नीलम सिंह की दीदी जो है वो बताती हैं कि नीलम अब इस दुनिया में नहीं रही, और उन्होंने शायद हैंग आउट कर लिया था अपने आप को, मतलब पंखे में वो लटक गई थी। और इसमें ये रीजन ये बताया गया था, उनकी जो दीदी है उन्होंने बताया था पवन सिंह की जो भाभी है, कि नीलम को ये टाइम नहीं दे पाते थे, और व्यस्तता के कारण नीलम ने ऐसा हादसा, मतलब जो भी किया, इसी वजह से किया। वो सारी चीजें थम गई और पवन सिंह के लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गया, और उनकी जो पर्सनल लाइफ है एकदम डगमगा सा गया। फिर उनके लाइफ में एक दोस्त का एंट्री होता है, दीपक सिंह का, जो सारी चीजें संभालता है और पवन सिंह को पटरी पे लाने की कोशिश करता है। फिर एंट्री होती है वहीं से अक्षरा सिंह की, और अक्षरा सिंह की एंट्री ऐसी होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मच जाता है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और ये सारी चीजें इनकी चलने लगती है। और खेसारी से अलग होने के बाद अक्षरा पवन सिंह रिलेशनशिप में होते हैं। फिर पवन सिंह के जो पिताजी हैं एक्सपायर कर जाते हैं। उसके बाद उनको मम्मी को लगता है कि पवन सिंह की शादी कर देनी चाहिए, और उनके चाचा जी बात करते हैं, बलिया के जो राम बाबू सिंह हैं, उनकी जो बेटी है ज्योति सिंह, उनसे शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। और राम बाबू सिंह ने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला है कि मेरे को शादी बहुत जल्दबाजी में करना पड़ा, मेरे को टाइम नहीं दिया गया, और बात इज्जत और आन बान शान किया गई कि अगर आप में दम है तो 1 महीने के अंदर सारा क्राइटेरिया को फॉलो किया गया। ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद वो ज्योति सिंह आरा पहुंचती है, और उसके अगले ही दिन, शायद उसी दिन, पवन सिंह बताते हैं कि मेरी अगली प्रोजेक्ट है, जो मेरी मूवी आने वाली है, उसका शूटिंग और मुहूर्त है। और वो निकल जाते हैं और अक्षरा सिंह से कॉल करवाते हैं, और अक्षरा सिंह बताती है कि अभी भी हम लोग रिलेशनशिप में हैं। इवन ज्योति सिंह ने भी बोला है कि अक्षरा सिंह ने खुद कॉल पे बोला है कि हम अभी 3 मंथ प्रेग्नेंट है। वो सारी चीजें ज्योति के पास सबूत है, और वो जिस दिन जरूरत पड़ेगा वो सबको दिखाएंगे और बताएंगे। तो ये सारी चीजें इन लोगों के लाइफ में घटने लगता है, और पवन सिंह फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे अक्षरा सिंह के साथ नहीं रहना है, और अक्षरा सिंह को वो छोड़ देते हैं। फिर अक्षरा सिंह का दोबारा एंट्री होता है। इवेंट कह रही थी ज्योति सिंह की एक शूटिंग में जाती है, उनका तस्वीर भी वायरल हो रहा था, वीडियो भी वायरल हो रहा था, कि वो शॉट देने ऊपर बार बार शॉट देने जा रहे थे पवन सिंह, तो मेरे को फोन दे गए थे। वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है, एक कोई व्हाट्सएप करता है, और उसमें वो शायद अक्षरा सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन बता रही कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे शादी से किसको जलन हो सकता है। तो अक्षरा सिंह के साथ उसमें कॉल रिकॉर्डिंग होता है कि तुम्हारी जो वाइफ है ज्योति सिंह, उसका किसी और से अफेयर है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। सारी चीजें वहीं से गड़बड़ा जाती है, और पवन सिंह के माइंड में एक शक उत्पन्न हो जाता है। इवन ज्योति सिंह ने बहुत बार ट्राई किया उनको समझाने के लिए कि अगर आपको लगता है तो आप मेरे बारे में रिसर्च करवाइए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस इंसान के बारे में पता करिए जिस इंसान का हमारे से ब्लेम लगा है, जिस लोग नाम जोड़ रहे हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप सच सामने आ जाएगा।
लेकिन पवन सिंह कहते हैं वो बात मुझे पता है कि कौन करवा रहा है, तुम जो भी है, लेकिन मेरे दिमाग में अगर शक बैठ गया तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता। तमाम ऐसी बातें थी गाइस, और ज्योति सिंह ने सारी चीजें खुलेआम बोल दिया है और वो रो रही हैं। और कहीं ना कहीं इसमें ज्योति सिंह परेशान बहुत इसलिए है कि उनके फादर जो है राम बाबू, उनका जो लीवर है 90% डैमेज हो गया है, और एक तरफ पिता हॉस्पिटलाइज हैं, दूसरे तरफ पति से तलाक का वो चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, अगर उस लड़का के साथ भी अगर ऐसा होता है तो उसके जो पर्सनल लाइफ है डगमगा जाएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को तो इजाजत। नमस्कार।